बच्चों हम देखेंगे ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग क्या है and how we can traverse it. So traversing basically is a term which is used to access each characters of a string. ठीक है, so अब string के हर एक character को हमें क्या करना है, access करना है. So if you want to access each character of a string, then we can use loop to access that string, character by character. ठीक है, character to character हम लोग क्या करेंगे, string को access करेंगे. ठीक है, so access करने का मतलब क्या है, suppose the name is what, python. Okay, so python is what, python is a string. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग से वन वन लेटर को एक्सेस करना है. पहले p को एक्सेस करेंगे, फिर y को एक्सेस करेंगे, then t, then h, then o, then n. Okay, so if you want to access one letter from the string, then we can use the loop. Simple. Loop कैसे use करना है, so what you can do, that you can use the loop like suppose यहाँ पर एक हम फाइल ले लेते हैं and then if we run this, so suppose हम string consider करें कि suppose क्या है, hello है. Okay, hello is what, a string. Now I want to find out one letter. I want to print one letter of this string. So हमने क्या किया, इसको एक लूप लगाया for I in what, s. सिंपल, आपने लिखा I in s. ठीक है, अब सपोज इसमें भी कंफ्यूजन है, सो व्हाट वी कैन डू कि सपोज हमने एक लूप लिया फॉर I in, आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, हेलो लिख दिया. ठीक है, हेलो क्या है, हेलो एक स्ट्रिंग है. ठीक है, सो इफ वी डू दिस, ठीक है, ये लूप है, कॉलन लगाना है एंड वी कैन प्रिंट व्हाट, आई. सो अब आई के पास क्या होगा, ठीक है, सो इफ यू कंसीडर दिस, ठीक है, आई के पास क्या होगा, आई विल एक्सेस फर्स्ट एच, एक लेटर होगा, एच को प्रिंट करेगा, एच प्रिंट होगा, फिर इन द नेक्स्ट साइकिल अभी क्या एक्सेस करेगा, ये एक्सेस करेगा ई, फिर आई के पास होगा ई, और यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, ई प्रिंट होगा, फिर आई क्या एक्सेस करेगा, द सेम एल एक्सेस करेगा, फिर क्या प्रिंट होगा, एल प्रिंट होगा. इसका मतलब है कि लूप कितने टाइम रन करेगा, जितने यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उतने टाइम ये लूप एक्सेस करेगा. इन ईच साइकिल ऑफ द लूप इज एक्सेस वन लेटर फ्रॉम द स्ट्रिंग. ठीक है, तो पहले क्या निकलेगा, पहले निकलेगा एच, फिर निकलेगा ई, फिर एल, फिर एल, फिर ओ. ठीक है, ये तो हुआ स्ट्रिंग. सपोज हमारे पास कांस्टेंट है. अब इसी को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक हेलो को हमने एक वेरिएबल के अंदर रखा, ठीक है, और वो वेरिएबल हम लोग क्या करें, यहाँ पर यूज कर लें. ठीक है, दैट इज द अनदर वे. सो मेथड सेम है, हेलो को हमने पहले एस के अंदर स्टोर किया है और उस एस को हमने यहाँ पर यूज किया है. सो मीनिंग इज सेम, आई किसको एक्सेस करेगा, आई विल एक्सेस वन लेटर फ्रॉम दी हेलो. पहले एच होगा, फिर ई होगा, फिर एल होगा, एल होगा एंड देन होगा. ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग कब यूज करते हैं कि जब कुछ सिचुएशंस आती है कि सपोज मुझे किसी स्ट्रिंग से क्या करना है, डिजिट्स काउंट करनी है. ठीक है, या फिर मुझे क्या करना है, कुछ कैपिटल लेटर्स ही प्रिंट करना है. स्ट्रिंग के क्या करना है, ओनली प्रिंट ओनली कैपिटल लेटर्स. ठीक है, ऐसी जब सिचुएशन होती है तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को एक एक कैरेक्टर को चेक करेंगे और चेक करके हम देखेंगे कि वो सपोज कैरेक्टर कैपिटल है तो उसको प्रिंट करेंगे, अदरवाइज प्रिंट नहीं करेंगे. ठीक है, सो ट्रैवर्सिंग बेसिकली हम लोग नॉर्मली यूज नहीं करते, बट कहाँ पर यूज करेंगे, विद द फंक्शंस. स्ट्रिंग ट्रैवर्सिंग कहाँ पर यूज होगी, फंक्शंस के साथ यूज होगी. ओके, सो नाउ विल सी द फंक्शंस. स्ट्रिंग फंक्शंस हम लोग देखेंगे. सो यहाँ पर एग्जांपल देके रखा हुआ है, इफ यू कंसीडर पाइथन इज ए स्ट्रिंग, सो आप इसके लिए फॉर लूप यूज कर सकते हैं, व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं. व्हाइल लूप में हमने क्या यूज किया है, len यूज किया है. len what it gives, len is a function that returns number of characters of the string. सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो कैरेक्टर्स कितने हैं, 3 और 3 6. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा. इसका मतलब है कि लूप 0 से लेके 5 तक रन होगा. लेस देन 6 है, लेस देन 6 इट मींस 5 तक रन होगा एंड 5 विल बी द लास्ट इंडेक्स ऑफ दिस स्ट्रिंग. ठीक है, और ये हमने किसके थ्रू प्रिंट किया, इंडेक्सिंग के थ्रू वन लेटर प्रिंट किया है. ठीक है, सो आप इंडेक्सिंग के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं, नॉर्मल प्रिंट कर सकते हैं. ठीक है,
So in the both the cases what we get the output ऐसे p y t h o n, ये क्या मिलेगा आपको, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको आउटपुट क्या मिलेगा, p y t h o n। ठीक है, दिस वन दैट इज द आउटपुट p y t h o n। तो लूप कितने टाइम चला, वन टाइम। लूप कितने टाइम चला, 1 2 3 4 5 6 टाइम चलेगा, जितने कैरेक्टर्स है उतने टाइम आपका लूप चलेगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस। ठीक है, सो फंक्शंस, स्ट्रिंग के अंदर पहले से कुछ फंक्शंस हैं, फंक्शंस दैट रिटर्न और दे गिव नंबर्स। ध्यान रखना है फंक्शंस को मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इन द फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द 4 कैटेगरीज। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी फंक्शन क्या क्या है, फंक्शन दैट रिटर्न्स और दे गिव्स नंबर्स ओनली। ठीक है, जब भी हम लोग इस फंक्शन को यूज करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, नंबर्स मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेन। ठीक है, सो लेन बेसिकली स्ट्रिंग का फंक्शन नहीं है, पाइथन का फंक्शन है, बट वी यूज इन द स्ट्रिंग। सो लेंथ फंक्शन आपको क्या देता है, इट रिटर्न लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ का मतलब है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, सपोज आपके पास कोई स्ट्रिंग है, टेक्स्ट हेलो हेलो, और इसमें आपको पता करना है कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। ओके, कितने कैरेक्टर्स हैं। सो इसको प्रिंट करने के लिए हमने क्या किया, जस्ट वी यूज द फंक्शन लेन। सो प्रिंट लेन टेक्स्ट एंड व्हाट वी गेट द 5। सो 5 इज द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, सो इसको प्रैक्टिकली आपको देखना है, सो वी कैन सी इन प्रैक्टिकल्स। So suppose we have the string, and what you can do, that print, here we use len function and we put s. Okay, if we run this, what we get the number of characters from this string. So क्या मिला, 5। So 5 is the output। ठीक है, so याद रखना है hello how are you। now कितने characters हो गए, so hello के लिए हो गए थे कितने, 5, then 8 9 10, 10 हुआ, नो, आपने स्पेस को भी कंसिडर करना है। ठीक है, सो इन ए स्ट्रिंग स्पेस इज आल्सो ए कैरेक्टर, सो वी कंसिडर द स्पेस आल्सो। ठीक है, ध्यान रखेंगे स्पेस को भी हम लोग कंसिडर करेंगे, एंड व्हाट वी गेट द टोटल लेंथ 30 कैरेक्टर्स। ठीक है, so 13 is the output, so 13 is the characters। next function is what, next function आपका जो है that is what, count function। ठीक है, ये क्या करता है, इट काउंट्स ए वैल्यू, कि सपोज आपके पास कोई स्ट्रिंग है s इक्वल टू हेलो हाउ आर यू, सब ओके, दैट वी हैव अ स्ट्रिंग। सपोज मुझे काउंट करना है कि इन द होल स्ट्रिंग ओ कितने टाइम्स रिपीट हुआ है। ओके, वो कितने टाइम रिपीट हुआ है, सो व्हाट वी कैन डू, दैट वी कैन यूज दिस फंक्शन। ठीक है, फंक्शंस क्या है, आपको नंबर देगा, ध्यान रखना है व्हाट इट गिव्स, नंबर्स। सो हम लोग वो फंक्शंस पढ़ रहे हैं जो कि हमें क्या देंगे, नंबर्स देंगे। सो यूज कैसे करेंगे, एस डॉट, ध्यान रखना है स्ट्रिंग डॉट, क्योंकि ये स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं, एंड व्हाट वी यूज, काउंट। काउंट किसको करना है, काउंट मुझे करना है ओ को, तो ओ को हमने यहाँ पर काउंट दिया। ध्यान रखना है कि ओ इज आल्सो ए स्ट्रिंग, वो क्या है, स्ट्रिंग है, इसको विदाउट कोट्स में नहीं रख सकते, इसको कोट्स में ही रखना है। ठीक है, सो s dot count o, o is what, a value। okay, so if we use this, what we get the count, कि ये कितने टाइम स्ट्रिंग में अवेलेबल है, कितने टाइम अवेलेबल है, 3 टाइम अवेलेबल है। okay, so if the count function what it gives the frequency or the availability, कि कितने टाइम वो उसमें रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब सपोज हमने कोई एक ऐसा लेटर दे दिया जो कि इसके अंदर अवेलेबल ही नहीं है, हमने दे दिया सपोज x, हमें काउंट करना है x, एंड x इज नॉट अवेलेबल, व्हाट इट विल डू, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा काउंट 0। ठीक है, काउंट क्या मिला, काउंट 0। ठीक है, सो काउंट का ये प्रॉपर्टी है, सो काउंट दैट रिटर्न द नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी, कि कितने टाइम वो रिपीट हुआ है, और नहीं है तो व्हाट वी गेट दी 0। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन आपका क्या है, नेक्स्ट फंक्शन व्हाट, फाइंड। सो फाइंड क्या करेगा, फाइंड इज सेम एज द काउंट फंक्शन। ठीक है, बट फाइंड यहाँ पर आपको क्या देता है ठीक है, फाइंड, डिफरेंस देखेंगे दोनों में, डिफरेंस क्या है, सो फाइंड आपने किया ओ, ओके,
फाइंड आपने क्या किया ओ, सो फाइंड के केस में हमने क्या लिखा हुआ है, इफ यू सी, तो यहाँ पर फाइंड क्या करता है, फाइंड रिटर्न इंडेक्स ऑफ द मैच सब स्ट्रिंग व्हिच अकर्स फर्स्ट, अदरवाइज रिटर्न -1। ठीक है, सो फाइंड जस्ट क्या करता है, आपको ये बताएगा कि ये चीज इसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है, और है तो कहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, it is available or not. If it is available, then where? It gives the index, matched index. So count आपको frequency देता है, find आपको क्या बताएगा, find आपको ये भी बताएगा कि ये कहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, ये नहीं बताएगा कि कितने टाइम अवेलेबल है, ये बताएगा कि ये आपको कहाँ पर अवेलेबल है। और सपोज देर आर टू, यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो हमारे पास कितने ओ हैं, 1 2 एंड 3 ओ है। ठीक है, तो कौन से ओ का ये इंडेक्स रिटर्न करेगा, जो भी इसको फर्स्ट मैच होगा लेफ्ट टू राइट, ध्यान रखना है। इट गिव्स, ये आपको बताएगा कि ये अवेलेबल है या नहीं है। ओके, दैट्स इट। इफ अवेलेबल, रिटर्न द फर्स्ट मैच इंडेक्स, जो भी फर्स्ट वैल्यू मैच हुआ है उसका इंडेक्स रिटर्न होगा फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। ओके, if we run this code, what we get, what we get, we get the index, that is 4. So 4 इसका index है क्या, that we can find out, it is what, 0, ये 1, ये 2, ये 3 and O is what, 4। ठीक है, सो क्या मिला, फर्स्ट मैच वैल्यू का क्या मिला आपको, इंडेक्स मिला। ठीक है, दैट्स इट। बट इफ यू गिव सम वैल्यू व्हिच इज नॉट अवेलेबल इन द स्ट्रिंग, व्हाट इट रिटर्न, इट रिटर्न -1। ध्यान रखना है कि क्या रिटर्न करेगा, -1 रिटर्न करता है। ठीक है, काउंट क्या रिटर्न करता है, 0 रिटर्न करता है, इफ अवेलेबल नहीं है तो 0 रिटर्न करेगा। और फाइंड क्या रिटर्न करता है, -1। ओके, सो दैट इज द थिंग। ठीक है, next function is what, next function is what, index। now index and find is the same in case value is available। ठीक है, यदि वैल्यू अवेलेबल है तो इंडेक्स और फाइंड दोनों सेम वर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंडेक्स, इस केस में भी मुझे क्या मिलेगा, इफ यू यूज व्हाट, यहाँ पर हमने इंडेक्स यूज किया है, तो इंडेक्स और फाइंड दोनों ही आपको क्या रिटर्न कर रहे हैं, 4 4 रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि इंडेक्स एंड फाइंड both works in a similar way if value is available। ठीक है, but if value is not available, then both works differently। ठीक है, सो इन केस ऑफ फाइंड, यदि वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या मिलता है, -1। बट इन केस ऑफ इंडेक्स, यदि वैल्यू अवेलेबल नहीं है, देन व्हाट वी गेट द एरर। ओके, ध्यान रखना कि इंडेक्स फंक्शन एरर जनरेट करता है, फाइंड फंक्शन एरर जनरेट नहीं करता है। ओके, सो एरर फंक्शन से आपको, फाइंड फंक्शन से आपको एरर नहीं मिलती है, बट इंडेक्स फंक्शन से आपको क्या मिलता है, एरर मिलता है। दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट वी सी अदर फंक्शंस। अदर फंक्शंस हमारे पास क्या है, ऐसे फंक्शंस का ग्रुप है जो कि आपको क्या रिटर्न करेगा, न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ठीक है, ध्यान रखना है। सो फंक्शंस दैट रिटर्न ए न्यू स्ट्रिंग विदाउट चेंजिंग एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग। ओके, अब ये जो फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस कैसे हैं, ये फंक्शंस ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई चेंजेस नहीं करते हैं, बट स्ट्रिंग लेंगे और आपको क्या देंगे, एक नया स्ट्रिंग बना के देंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, आप इसको जो भी स्ट्रिंग देंगे उस स्ट्रिंग में कोई चेंजेस नहीं होगा, उस स्ट्रिंग को ये मैनिपुलेट करते हैं और उससे एक नया स्ट्रिंग बना के आपको रिटर्न करते हैं। सो फंक्शन दैट रिटर्न ए न्यू स्ट्रिंग, इसके पहले वाले जो फंक्शन थे वो क्या थे, आपको नंबर्स दे रहे थे। ठीक है, पोजीशन वैल्यू 1 2 3 4। ठीक है, बट अब ये जो फंक्शन है आपको क्या देंगे, स्ट्रिंग देंगे, क्या रखना है। और ये आपके पास कौन कौन से हैं, कैपिटलाइज हैं, लोअर है, अपर है, एल स्ट्रिप है, आर स्ट्रिप है, रिप्लेस है एंड टाइटल है। ओके, सो दैट विल गो फर्स्ट। यदि हम लोग जाएं कैपिटलाइज, सो वी सी कैपिटलाइज फंक्शन। ठीक है, सो वी गो विद द प्रैक्टिकल्स। so if you use one string here and we use capitalize, then value, सिंपल। अब इसमें हम लोग कुछ पास नहीं करते, कैपिटलाइज। ओके, एंड वी रन दिस। स्पेलिंग यहाँ पर इसका गलत है,
ओके, ये थोड़ा गलत हो गया, व्हाट इट इज कैपिटलाइज। ओके, फिर ऑन दिस व्हाट वी गेट this one. ठीक है, so capitalize is a function, capitalize it's a function which return first letter, आपकी स्ट्रिंग का कोई भी स्ट्रिंग कितना भी बड़ा है, ठीक है, स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर आपको क्या करके देगा, कैपिटल करके देगा। ठीक है, क्या करके देगा, स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर कैपिटल करके देगा। सो सपोज हम लोग स्ट्रिंग ये कंसीडर करते हैं, हेलो हाउ आर यू, ठीक है, एंड इफ वी रन दिस व्हाट वी गिव, what do we get first letter of the string as a capital letter। ठीक है, सो कैपिटलाइज में ध्यान रखना है, कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न। ठीक है, सो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हुआ है, व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन, कैपिटलाइज क्या करते हैं, कन्वर्ट्स फर्स्ट कैरेक्टर टू अपर केस एंड अदर लेटर्स टू लोअर केस। इसका मतलब है कि सपोज स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, द होल कैपिटल है, जस्ट इमेजिन कि हमारे पास होल स्ट्रिंग इज व्हाट, कैपिटल, हेलो हाउ आर यू। ठीक है, क्या मिलेगा, एच कैपिटल, बाकी सारे लेटर्स कैसे मिलेंगे, स्मॉल मिलेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, हेलो हाउ आर यू, क्लियर है। सो स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे लेटर्स स्मॉल। ठीक है, अब सेकंड केस, व्हाट हैपन इफ वी यूज 1 2 3 स्टार्टिंग में, ठीक है, एंड देन वी रन दिस, सो सी अब क्या हुआ, फर्स्ट लेटर इसके पास अल्फाबेट नहीं था, ठीक है, फर्स्ट लेटर इज नॉट अल्फाबेट, so one cannot be capital, cannot be lower, okay, so if the first letter is not the alphabet, okay, remember, then the string will be as it is। हाँ, as it is का मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं हुआ, that's okay, but other letters जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे क्या होंगे, लोअर केस में चले जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखो स्ट्रिंग हमारे पास क्या था, 1 2 3 हेलो हाउ आर यू, ठीक है, सो वन कैन नॉट बी कैपिटल, ये कैपिटल हो नहीं सकता, तो वन को एज इट इज रखा, बाकी जो स्मॉल हो सकते हैं उन सबको क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया। ठीक है, सो ये किस पे कंसंट्रेट करते हैं, ओनली फर्स्ट लेटर पर, फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना है, बाकी सारे लेटर्स को लोअर करना है। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट फंक्शन इज व्हाट, टाइटल, टाइटल फंक्शन। ठीक है, सो ध्यान रखना है कि जितने भी फंक्शंस हैं ये सारे कैसे हैं, लोअर केस में है। सो इफ यू यूज टाइटल फंक्शन, टाइटल फंक्शन एस डॉट टाइटल, ठीक है, अब टाइटल फंक्शन क्या करता है, हमारे पास होल स्ट्रिंग है, ठीक है, सब में इसमें हम लोग लेटर्स बढ़ा लेते हैं, हाउ आर एंड यू, ठीक है, दैट वी गिव, तो आपको क्लियर होगा। सो हेलो हाउ आर यू, इट्स ए स्ट्रिंग एंड वी यूज इट टाइटल। ठीक है, इफ यू रन दिस कोड, टाइटल फंक्शन क्या करता है, जस्ट सी। ठीक है, टाइटल फंक्शन ने क्या किया, इफ यू कैन जस्ट इमेजिन कि हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल किया, बाकी सारे लेटर्स को क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया। ठीक है, सो जो टाइटल फंक्शन है इट वर्क्स ऑन ईच वर्ड, ऑन ईच वर्ड, सो वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे लेटर्स स्मॉल, क्लियर है, वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे लेटर्स स्मॉल। सो ध्यान रखना है कि सपोज यहाँ पर हमने वन यूज कर लिया, हेलो वन हाउ आर यू, अब क्या होगा भाई, टाइटल फंक्शन क्या करता है, फर्स्ट लेटर तो कैपिटल करेगा, बाकी सारे लेटर से स्मॉल करेगा। अब वन को क्या ये कैपिटल कर सकता है, वन को कैपिटल नहीं कर सकता, तो बाकी सारे को, तो बाकी अदर लेटर्स को क्या करेगा, इट कन्वर्ट इनटू द लोअर केस। सो इफ यू सी दिस वन, ठीक है, तो क्या होगा, नाउ सी दिस वन, हेलो वन हाउ आर यू, ठीक है, सो हेलो वन एज इट इज है, ठीक है, हाउ इज व्हाट, फर्स्ट अल्फाबेट, ठीक है, जहां भी इसको फर्स्ट अल्फाबेट मिलेगा वहां उसको क्या करेगा, कैपिटल करेगा। ठीक है, फर्स्ट अल्फाबेट इसको कहां पर मिला, सेकंड के, देन इट्स ओके, सेकंड को क्या किया इसने, कैपिटल किया। ओके, सो ध्यान रखना है हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल करेगा, इनकेस सपोज फर्स्ट वर्ड अल्फाबेट नहीं है,
और उसका सेकंड लेटर अल्फाबेट है तो सेकंड लेटर को अल्फाबेट करेगा। ओके, इसका मतलब है जो सीक्वेंस है वो कैसी चलेगी, फर्स्ट कैपिटल देन लोअर, स्पेस मिला, स्पेस के बाद जहां भी इसको फर्स्ट अल्फाबेट मिलेगा इट मेक इट कैपिटल एंड देन लोअर, फिर कैपिटल, फिर लोअर, फिर कैपिटल, फिर लोअर। ठीक है, ये सीक्वेंस कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना है कि ये मैटर नहीं करता है कि लोअर है कि अपर है। फर्स्ट कैपिटल हुआ, स्पेस मिला, स्पेस के बाद जहां भी उसको अल्फाबेट मिलेगा उसको क्या करेगा, इट मेक इट कैपिटल। ठीक है, सो कैपिटल इज अनदर फंक्शन। सो कैपिटल में क्या लिखा है, कन्वर्ट फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड टू अपर केस एंड अदर्स टू लोअर केस, बट इफ सपोज फर्स्ट लेटर इज नॉट व्हाट, अल्फाबेट नहीं है, सेकंड लेटर अल्फाबेट है, तो उसका सेकंड लेटर क्या होगा, दैट विल बी कन्वर्टेड टू द अपर केस एंड अदर लेटर्स इनटू द लोअर केस। तो अल्फाबेट में फर्स्ट लेटर यदि ग्रुप ऑफ है, ग्रुप है, ठीक है, आपके पास यदि ग्रुप है तो इस ग्रुप का क्या करेगा, फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेगा और अदर लेटर्स को क्या करेगा, स्मॉल करेगा। ध्यान रखना है कि अल्फाबेट पर वर्क करता है, इट नॉट वर्क्स ऑन द नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, दैट इज लोअर एंड अपर, दोनों सेम है। लोअर क्या करेगा, सभी लेटर्स को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, अपर्स क्या करेगा, कन्वर्ट ऑल कैरेक्टर्स टू द अपर केस। अब ध्यान रखना इट वर्क्स ओनली द अल्फाबेट्स, है किस पे काम करते हैं, अल्फाबेट्स पर। सो सपोज इफ यू यूज यहाँ पर अपर यूज किया हमने, ठीक है, इसको हटा दें, सो अपर इज ऑलरेडी देयर, इसको हम क्या करें, हाँ, आर यू स्मॉल है, सो जस्ट सी हाउ इट वर्क्स। ठीक है, एस डॉट अपर, सो अपर क्या करेगा, इट कन्वर्ट द होल स्ट्रिंग इनटू द अपर केस। ठीक है, सारे अपर केस में आ गए। इन द सेम केस इफ यू यूज द लोअर तो क्या करेगा, इट कन्वर्ट्स ऑल द अल्फाबेट्स इनटू द लोअर केस। जिसको कन्वर्ट कर सकता है उसको कन्वर्ट करेगा, जिसको कन्वर्ट नहीं कर सकता उसको एज इट इज रखेगा। ठीक है, सो इट वर्क्स ऑन द अल्फाबेट्स ओनली। ठीक है, अपर एंड लोअर। और आपको क्या मिल रहा है, एक न्यू स्ट्रिंग मिल रही है। ध्यान रखना है कि हम लोग इस ओरिजिनल स्ट्रिंग पर कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, दैट वी आर मेकिंग ए न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, आपको क्या मिल रही है, यहाँ पर एक न्यू स्ट्रिंग मिल रही है। ठीक है, so next function is what we have, next function is what, strip functions। ठीक है, l strip, r strip and strip functions। so strip functions basically क्या करते हैं, ये spaces remove करते हैं। ठीक है, so if you see the strip functions, तो strip function क्या करेगा, it remove the spaces from both the sides। suppose आपके पास कोई string है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, starting में कोई space है, hello welcome, ठीक है, and the space। now स्टार्टिंग में स्पेस है, लास्ट में स्पेस है, बिटवीन स्पेस है, सो दैट स्ट्रिप फंक्शन इज यूज्ड टू रिमूव द स्पेसेस फ्रॉम द बोथ एंड, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों साइड से क्या करेगा, स्पेस को रिमूव कर देगा। ठीक है, सो स्ट्रिप फंक्शन का काम है इस ओरिजिनल स्ट्रिंग से रिमूव नहीं करेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, ये स्ट्रिंग को लेगा, ठीक है, किसके पास जाएगी, स्ट्रिप के पास जाएगा और स्ट्रिप इस स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करेगा एंड व्हाट वी गेट ए न्यू स्ट्रिंग, ओरिजिनल दैट विल नॉट बी चेंज। ठीक है, ओरिजिनल एज इट इज होगा, ओरिजिनल चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, यदि मैं यहाँ पर प्रिंट एस करूँ तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट आपका एस विदाउट चेंज एज इट इज प्रिंट होगा, इफ यू सी दिस। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो प्रिंट हुआ है किसके थ्रू प्रिंट हुआ है, स्ट्रिप के थ्रू प्रिंट हुआ है। ये आपका एस है जिसमें क्या है, यहाँ पर स्पेस है और यहाँ पर स्पेस है। ठीक है, सो आपका एस चेंज नहीं हुआ है, व्हाट वी गेट ए टोटली न्यू स्ट्रिंग। ओके, so strip function is what, strip function is used to remove the spaces from the both end, दोनों end से space remove करने के लिए strip function use करना है। in the same case हमारे पास क्या है, l strip है, l strip is used to remove the spaces from the left side, other functions कहाँ से यूज करेगा, लेफ्ट साइड से यूज स्पेस रिमूव करता है। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग स्पेस। ओके, स्लाइड में देख के रखा हुआ है, एल स्ट्रिप दैट रिमूव्स द लीडिंग स्पेस, लीडिंग स्पेस का मतलब है फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ओके, सो इफ यू रन दिस व्हाट वी गेट ए न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, लेफ्ट साइड का स्ट्रिंग स्पेस चला गया बट राइट साइड का स्पेस अभी भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, इन द सेम वे इफ यू यूज द एल स्ट्रिप की जगह पर आर स्ट्रिप, तो आर स्ट्रिप कहाँ से स्पेस रिमूव करेगा, इट रिमूव द स्पेस फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, इट रिमूव द स्पेस फ्रॉम द
राइट साइड। सो राइट साइड का स्पेस अब रिमूव हो जाएगा, लेफ्ट साइड का स्पेस रिमूव नहीं होगा। लेफ्ट साइड में स्पेसेस हैं, राइट साइड का स्पेस रिमूव हो गया। ठीक है। सो स्ट्रिप फंक्शन बेसिकली किसके लिए यूज होंगे? टू रिमूव द स्पेसेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड, राइट साइड और फ्रॉम द अदर्स। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, रिप्लेस। ठीक है। सो रिप्लेस टू बाई। ठीक है। रिप्लेस ऑल अकरेंस ऑफ टू विथ बाई सबस्ट्रिंग। ठीक है। इसका मतलब है कि रिप्लेस किसको करना है? टू को करना है। और किससे करना है? बाई से करना है। ठीक है। सो इफ यू सी, यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हेलो वेलकम, एंड व्हाट वी डू, दैट वी यूज, सपोज आपने यूज किया एस डॉट रिप्लेस। ओके। मुझे किसको रिप्लेस करना है? इस स्ट्रिंग से किसको रिप्लेस करना है? सो वी यूज एस डॉट रिप्लेस। एस डॉट रिप्लेस। ओके। सपोज मुझे किसको रिप्लेस करना है? ई को रिप्लेस करना है। ओके। किससे रिप्लेस करना है? आई वांट टू रिप्लेस इट विद द कैपिटल ई। तो ध्यान रखना है, अगेन ओरिजिनल स्ट्रिंग आपकी चेंज नहीं होगी। व्हाट वी गेट टोटली a न्यू स्ट्रिंग। ठीक है। इफ वी रन दिस, ठीक है, क्या होगा? ई जहां भी होगा that will be replaced with the capital E. That is the replace functions. Okay. So E जहां भी था क्या हो गया? कैपिटल हो गया in all the cases. ठीक है। यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, क्या मिला? कैपिटल E। ठीक है। ओके। सो रिप्लेस फंक्शन किस में से रिप्लेस करेगा? ध्यान रखना है, एस डॉट, आपने जिसके साथ भी इसको डॉट लगाया है उस स्ट्रिंग को रिप्लेस करेगा। किसको रिप्लेस करना है? टू, मतलब ई को रिप्लेस करना है। किससे? कैपिटल ई से। एंड व्हाट वी गेट ए न्यू स्ट्रिंग। ओके। द नेक्स्ट फंक्शंस हमें देखना है। सो ऑल द अबव फंक्शंस, ध्यान रखना है, ऑल द अबव फंक्शंस रिटर्न ए न्यू स्ट्रिंग फ्रॉम द ओरिजिनल स्ट्रिंग विदाउट चेंजिंग ओरिजिनल स्ट्रिंग। ध्यान रखना है कि ओरिजिनल स्ट्रिंग आपकी चेंज नहीं होगी। ठीक है। आपकी स्ट्रिंग कैसी है? इम्यूटेबल है। यू कैन नॉट चेंज द स्ट्रिंग। ओके। नेक्स्ट हमारे पास टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस है दैट रिटर्न द ट्रू और फॉल्स। और उसके बाद हमें देखना है स्पेशल फंक्शंस। ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो functions that return true or false. Okay, that we'll see in the